नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल फॉर्म अप्लाई कैसे करें। यानी कि आपको मॉडल स्कूल के लिए अप्लाई करना है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, किस प्रकार आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे करना है, पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आपने स्टाफ लॉगिन को लॉगिन कर लिया है, यहाँ पर देखिए आपको 3 लाइन नज़र आती है। इसी 3 लाइन पर क्लिक करना है और आपको नीचे चलना है। नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए अप्लाई वाला। इसी अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए अभी अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए पोस्टिंग डेपुटेशन वाला ऑप्शन है, अप्लाई फॉर ट्रांसफर है, लीव एप्लीकेशन है, सीनियरिटी लिस्ट है। देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आता है पोस्टिंग एंड डेपुटेशन वाला। देखिए इसी पोस्टिंग डेपुटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको नज़र आता है इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला यहाँ पर है, केजीबी नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्ल्स। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ है और समसा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टेट वाला ऑप्शन यहाँ पर है। तो आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर ही क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। इंटरव्यू डायरेक्शन आपको चेक करने हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिल डिटेल्स यहाँ से आपको फिल करनी है। देखिए नोट यहाँ पर दिया हुआ है, आवेदन में आवेदित जिले का चुनाव किया जाना अनिवार्य है। यानी कि आप जिस जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं उस जिले का चुनाव आपको करना अनिवार्य है। पूरा आवेदन भरने के उपरांत, ध्यान दें यहाँ पर, पूरा आवेदन भरने के उपरांत सेव ऑल बटन पर क्लिक करके सबमिट किया जाना भी अनिवार्य है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ पर आपको बता देगा। अभी देखिए 14 जनवरी 2026 है और एंड डेट यहाँ पर देखिए 23 जनवरी 2026 है। यानी कि 14 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और 23 जनवरी तक यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई हैं। यहाँ पर नीचे आपको फॉर्म फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, आर यू ऑलरेडी पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू रिटन एग्जाम। यानी कि आप पहले से ही महात्मा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सेलेक्टेड हो रखे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। देखिए यस करेंगे तो आपको बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अगर आप पहले से ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो है पोस्टेड हैं, यानी कि पहले से आप उनमें ज्वाइन हैं, तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का मैसेज आपको बता देगा। और देखिए यहाँ पर नो पर आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर फॉर्म आगे बढ़ जाता है। इसमें आप चलेंगे तो देखिए आर यू पोस्टेड ऑन डेपुटेशन, देखिए इन अदर डिपार्टमेंट, देखिए प्रोजेक्ट अंडर आरएसआर रूल्स, देखिए 144 के। यानी कि आप अपने डिपार्टमेंट में जो डेपुटेशन पर पहले से ही पोस्टेड हैं तो आपको यस करना है। यस करेंगे तो आपका यहाँ पर भी बता देगा कि आप नॉट एलिजिबल हैं, यानी कि यहाँ पर आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये बोलेगा आर यू पोस्टेड करेंटली इन टीएसपी एरिया। अगर आप टीएसपी एरिया में हैं तो यस करेंगे, देखिए, और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स खुल जाएगी। और अगर मान लीजिए आप नो करते हैं तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल खुल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अप्लाई फॉर, यानी कि आपको अप्लाई करना है। अप्लाई किस में करना है तो देखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स का ही ऑप्शन आपको मिलेगा। अभी महात्मा गांधी स्कूलों का यहाँ पर नहीं भरा जा रहा है, ओनली मॉडल स्कूल है, तो इसी पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए अप्लाइड पोस्ट की बात करें तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड कर रहे हैं, तो यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मेरे केस में मैं टीचर लेवल 1 हूँ तो मुझे सिर्फ यही ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपका केस है और जो आपकी विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग आपका बनता है तो उसको देख लेंगे आप। तो देखिए मान लीजिए टीचर लेवल 1 के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद देखिए अप्लाइड सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए लेवल 1 के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो डैश आपको मिल जाएगा, और लेवल 2 वाले हैं तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना है, तो जो भी डिवीज़न है वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। देखिए ऊपर से अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, उदयपुर, ये डिवीज़न है। इस कौन से डिवीज़न में आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए मैं यहाँ पर कोटा डिवीज़न में जाना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो आपने डिवीज़न लिया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। देखिए
देखिए जो डिवीज़न मैंने लिया उसके अकॉर्डिंग मुझे डिस्ट्रिक्ट मिल गई है। उस डिस्ट्रिक्ट को कौन सा सेलेक्ट करना है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे चलेंगे तो नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सेव और डिलीट ऑल। यानी कि आपने यहाँ पर जो भरा है उनको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट ऑल कर देंगे, और सेव करना है तो सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आपको बता देगा। यहाँ से क्लोज कर देना है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर जो डिटेल आपने फिल किए हैं और उसको मान लीजिए आप डिलीट करना चाहते हैं दोबारा से, तो देखिए आपको डिलीट ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट ऑल पे क्लिक करेंगे और डिलीट भी कर देंगे। देखिए मान लीजिए आप डिलीट ऑल करते हैं तो यहाँ पर बोलेगा डिस्ट्रिक्ट चॉइस डिलीटेड सक्सेसफुली, प्लीज ऐड अगेन। यानी कि आप अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जो ऐड आपने किए हैं उसको डिलीट करते हैं तो डिलीट हो जाएगी और दोबारा से आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो देखिए सीक्वेंस नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फिल न्यू डिस्ट्रिक्ट चॉइस, यहाँ पर आपको नज़र आएगा रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है। डिलीट अगर आपको करना है तो यहाँ से हो जाएगा, अप्लाई करना है तो यहाँ से हो जाएगा, व्यू करना है तो यहाँ से हो जाएगा। नेम यहाँ पर नज़र आएगा, एम्प्लॉय आईडी है, मॉड्यूल नेम है, और पोस्ट अप्लाइड जो आपने की है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर अप्लाइड सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर नजर आ जाएगा, मूल पोस्ट है, मूल सब्जेक्ट है, अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट आपने ऐड की वो नजर आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन डेट है, अप्लाइड डेट है, लास्ट मॉडिफाइड डेट है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। अब देखिए आपको अप्लाई करना है तो देखिए आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए तो देखिए जैसे आपने अप्लाई पर क्लिक किया तो अब आपके सामने यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। ऊपर ही आपको प्रिंट का और बैक क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। आपकी अप्लाइड पोस्ट क्या है, अप्लाइड सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो आपका अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक जो भी है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। अप्लाइड स्कूल तो अभी यहाँ पर खाली है क्योंकि हमें सिर्फ जिला चयन का ही ऑप्शन दिया गया है। होम डिस्ट्रिक्ट नजर आ जाएगी, आपकी पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज नाउ, यानी कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। जैसे कि देखिए लैंग्वेज आपको मिल जाएगी इंग्लिश, हिंदी और राजस्थानी जो आपकी है। इसके बाद देखिए अगर इंग्लिश आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन आती हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यस नो का जो भी जवाब है, जैसे कि मान लीजिए आप यस करेंगे। इसी प्रकार राइटिंग वगैरह, स्पोकन वगैरह आपको आती हैं तो यहाँ पर भी एस कर देंगे। इसी प्रकार हिंदी में भी आपकी जो स्थिति है, यस नो आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन में कर देंगे। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा की बात करें तो रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन आपको आती हैं तो यस नो भी आप इसमें कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ से सेव कर लेना है। तो ये तो लैंग्वेज नाउन की बात होगी। इसके बाद देखिए अकादमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, यानी कि यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन आपको मिल जाएंगे, ईयर ऑफ पासिंग मिल जाएंगे, सब्जेक्ट आपको जो भी हैं आपके इसके अकॉर्डिंग फिल कर देने हैं। और देखिए यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर भर देने हैं। और मीडियम आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम से आपने किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए सेकेंडरी की बात करें तो ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सब्जेक्ट क्या थे, और जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड क्या थे, और मीडियम यहाँ पर आपका क्या था, हिंदी मीडियम से किया है, इंग्लिश मीडियम से किया, वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, और नेट सेट वगैरह भी आपने कर रखे तो यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए प्राप्तांक वाला कॉलम आपको ब्लर मिलता है, इसमें प्राप्तांक आप फिल नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार सारी डिटेल फिल करके आपको सेव कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि बीएड हैं, एमएड है, बीएसटीसी हैं, बीपीएड हैं और सीपीएड हैं, पीएचडी हैं, अगर आपने कर रखे हैं तो इनकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। जैसे कि मान लीजिए बीएड और बीएसटीसी वाले लगभग सभी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ईयर ऑफ पासिंग क्या था, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या था, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे, और देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड है वो यहाँ आ जाएगा। मीडियम क्या था, यानी कि आपने बीएड कौन से मीडियम में किए हैं, या एसटीसी किए हैं, एमएड किए हैं, कौन से मीडियम से किए हैं, प्राप्तांक ये देखिए यहाँ पर भी वो ब्लर रहेंगे। इस प्रकार सारी डिटेल फिल करके आपको सेव कर लेना है। इसके बाद नीचे चलेंगे तो अदर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपसे पूछेगा। अगर आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि टीचर अवार्ड आपने प्राप्त किया है, तो यहाँ पर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन मेंशन हाईएस्ट लेवल आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि टीचर अवार्ड आपने कब प्राप्त किया, जैसे कि नेशनल वाला है, स्टेट वाला है, या डिस्ट्रिक्ट वाला है। मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट टीचर अवार्ड प्राप्त किया है तो डिस्ट्रिक्ट कर देंगे, स्टेट किया है तो स्टेट कर देंगे, नेशनल किया है तो नेशनल कर देंगे। इसी प्रकार देखिए वर्कशॉप, सेमिनार, पब्लिकेशन
की क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, कौन से लेवल की है, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं, इनको भी आप अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस इन केवीएस, एनवीएस, मॉडल स्कूल या महात्मा गांधी स्कूल्स, अगर आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर किस लेवल का है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सेलेक्ट करके आप यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ से सेव हो जाएगा, और आप दोबारा अपडेट करना चाहे तो अपडेट भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिजल्ट परसेंटेज ग्रेडिंग आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें देखिए यहाँ पर ईयर अभी 18, 19, 19, 20 और 20, 21 के दे रखे हैं, तो आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप 18, 19 में नहीं थे, 19, 20 में भी नहीं थे, 20, 21 में भी नहीं थे, तो आप इनको नील करके छोड़ देंगे और सेव कर देंगे। इसी प्रकार देखिए आपकी स्थिति है कि अगर आप थे उस टाइम पे तो 5th क्लास का जो रिजल्ट है, अगर मान लीजिए आपकी 5th क्लास ही लागू है तो 5th क्लास का भर देंगे, 8th भी लागू है तो 8th भी भर देंगे, 10th देखिए 12th जो भी हैं वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। प्राप्तांक वाला कॉलम यहाँ पर बल रहे हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। तो आपकी जो भी स्थिति है ईयर के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी क्लास एज थी, बोर्ड क्लास एज, उनकी यहाँ पर आपको जो है बोर्ड रिजल्ट पढ़ना है, परसेंटेज हो या ग्रेडिंग हो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपको सेव कर लेना है। इसके बाद नीचे चलेंगे तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, जैसे कि देखिए कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपकी जो भी वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए पीजीडीसी है, बीसी है, एमसी है, ए लेवल, ओ लेवल, आरएससी, आईटी, बीटेक, ईटीसी वगैरह आपकी जो भी हैं वो कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आरएससी, आईटी का रखा है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए जो कंप्लेंट्स विद कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन, यानी कि आप यहाँ पर एमएस ऑफिस जानते हैं, ईमेल करना जानते हैं, यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग आपको आता है, स्मार्ट क्लास आप कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज जो भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो आप कर सकते हैं उस पर आप टिक बॉक्स पर टिक कर देंगे। इधर देखिए तो स्किल टू डेवलप ई कंटेंट फॉर स्टडी मटेरियल, यानी कि आपके पास ई कंटेंट निर्माण की जो है स्किल डेवलप हैं तो आप यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। तो इस प्रकार जो भी स्थिति वो करके आप यहाँ पर नीचे सेव का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से सेव कर लेंगे। नीचे चलेंगे तो आपको सर्विस रिलेटेड डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, आपकी सर्विस से रिलेटेड डिटेल फिल करनी है। जैसे कि मान लीजिए आप 2-3 स्कूलों में रहे हैं तो उसकी यहाँ पर स्थिति बतानी है। जैसे कि देखिए डेजिनेशन, सबसे पहले तो आपका डेजिनेशन क्या है, तो देखिए मान लीजिए आप टीचर 3rd ग्रेड थे और आपको उसकी एक्सपीरियंस देना है। इसी प्रकार फिर आप 2nd ग्रेड चलेंगे। तो इस प्रकार जो भी आपकी स्थिति है, जैसे कि मान लीजिए डेजिनेशन आपका था कोई सा भी, यहाँ पर मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ। टीचर लेवल 1 है, पे स्केल फिल कर देंगे, पोस्टिंग प्लेस फिल कर देंगे, रूरल अर्बन एरिया में थे, कौन से एरिया में थे वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए उस पोस्ट पर आपका ईयर कितना रहा, मंथ कितना रहा, वो करके आप सेव कर देंगे। इसी प्रकार और अन्य पदों पर आप रहे हैं या अन्य उसी पद पर अन्य जगह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार आपका जो भी सर्विस रिलेटेड डिटेल हैं, एक्सपीरियंस हैं ईयर मंथ में, वो भर के आप यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद देखिए टोटल एक्सपीरियंस कितना हो जाता है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। अर्बन में कितना हो जाता है, रूरल में कितना हो जाता है। मान लीजिए आप रूरल में रहे तो रूरल एरिया में भर देंगे, और अगर अर्बन एरिया में भी रहे हैं तो वो फिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप रूरल एरिया में रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 7 साल 4 महीने, तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट, यानी कि समसा में अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस आपका लिया हुआ है, अनुभव लिया हुआ है, तो प्रोजेक्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए और यहाँ पर डेजिनेशन किस पद पर आप समसा में जो है रहे, ईयर और मंथ कितने दिन रहे। मान लीजिए नहीं रहे तो 0 0 आप कर देंगे, इनमें नील नील करके आप सेव कर देंगे। तो इस प्रकार ये हो जाता है। इसके बाद देखिए नीचे देखेंगे तो ए सर्टिफिकेट गिवन बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द इंटेंशन डेट नो एक्शन इन प्रोसीड पेंडिंग प्रेजेंटली, अगर ये हैं तो यहाँ पर कर देंगे, उसके नहीं तो नील कर देंगे। इसके बाद देखिए एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग क्या है, यानी कि आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस देखिए तो एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड इट्स ड्यूरेशन विद द क्लास टॉट, यानी कि आपका इंग्लिश मीडियम का जो है एक्सपीरियंस क्या है और उस दौरान आपने कौन सी क्लास पढ़ाई है। अगर पढ़ाई है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। अदर डिटेल्स की बात करें तो देखिए यूर पेस्ट एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, अगर आपके खिलाफ कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। पेस्ट एनी डिसिप्लिनरी एक्शन ड्यूरिंग सर्विस, यानी कि सर्विस के दौरान आपके ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है, अगर की जा रही तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद नीचे चलेंगे तो राइट अबाउट योर पर्सनालिटी इन 2 लाइन्स, यानी कि आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में 2 लाइन यहाँ पर देनी है। जो भी आपको लगे कि ये लाइन्स बेटर हैं वो लाइन आप यहाँ पर कर देंगे। राइट पर्सनालिटी डिटेल्स, ये डिटेल्स फिल करके आपको यहाँ पर जब आप सारी डिटेल कंप्लीट फिल कर लेंगे सही से, इसके बाद आपको सेव ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव ऑल कर देंगे
देखिए साथियों, यहाँ पर एक और नोट दिया गया था जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपको सेव ऑल बटन पर क्लिक करके सबमिट किया जाना है। यानी कि आप जब सेव ऑल कर लेंगे तो आपको सबमिट भी किया जाना है। और नीचे यहाँ पर एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि अगर डेट में परिवर्तन होता है तो एंड डेट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। यानी कि एंड डेट क्या रहती है, अभी 23 जनवरी 2026 से इसमें कुछ चेंजेज वगैरह होता है तो आपको यहाँ पर बता देगा, या ऑर्डर में भी आपको मेंशन मिल जाएगी। इसके बाद देखिए नोट भी दिया हुआ है, नोट को भी अच्छे से रीड कर लें। आवेदक द्वारा एक से अधिक पद पर आवेदन की स्थिति में प्रवेश पत्र केवल एक ही उपलब्ध होगा। यानी कि मान लीजिए आप एक से अधिक पद पर आवेदन की स्थिति होती है, यानी कि एक से अधिक पदों पर आप आवेदन कर देते हैं तो प्रवेश पत्र केवल एक ही उपलब्ध आपको होगा। अब देखिए आपको सबमिट करना है तो सबमिट कर देना है। और देखिए साथियों, जैसे आपने सबमिट पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर देखिए इस प्रकार का मैसेज मिलेगा, यूर इंटरव्यू अप्लाई सक्सेसफुली, प्लीज व्यू यूर एप्लीकेशन। यानी कि आपने जो यहाँ पर अप्लाई किया है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब आप अपनी एप्लीकेशन को व्यू कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स नज़र आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर व्यू, देखिए आप फॉर्म को व्यू करना चाहते हैं यहाँ से व्यू कर लेंगे और प्रिंट ले लेंगे। देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है, यहाँ से डिलीट आप करना चाहे तो कर सकते हैं। इधर आपकी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएगी। इधर आप पीछे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी जो अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट है, मूल सब्जेक्ट है, मूल पोस्ट है, वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन डेट है, अप्लाई डेट, आपने कब अप्लाई किया, लास्ट मॉडिफाई आपने कब किया। यहाँ पर देखिए फॉर्म सबमिटेड ऑन, यानी कि कौन सी तारीख को आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया वो डेट नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे ही आप देखेंगे तो आपका जब एडमिट कार्ड आएंगे तो वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। देखिए एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन है। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। देखिए फिल न्यू डिस्ट्रिक्ट चॉइस अगर आपसे करवाई जाती है तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि सारी जो भी डिटेल्स हैं आपको जो भी समय समय पर करनी है वो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है यहाँ पर आपको रो में ही सारी जानकारी मिलती रहेगी, तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको प्रिंट लेना है तो व्यू करके प्रिंट आप ले सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए जैसे आपने व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आईडी नंबर और आपकी यहाँ पर सारी डिटेल्स नजर आ जाएगी। फॉर स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल्स टीचर्स के लिए आपको प्रिंट लेना है तो यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्रिंट ले सकते हैं। तो ये थी साथियों आपको जो शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के लिए अप्लाई करना है, इसको लेकर पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, यानी कि आपको किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।